हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी बेंच। दोस्तों, ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि सभी जगह कॉमर्शियल बैकग्राउंड से जुड़े हुए या यूं कहें इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सिलेबस से संबंधित है, जो हमें आपको प्रतिदिन आम जनता में भी, आम लोगों में भी देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं देर किस बात की। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल। जनरल को साधारण भाषा में हम रोज नामचा भी कहते हैं। जनरल यानी कि रोज नामचा। नोट करिए इसे अपने कॉपी पे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरल दिन भर होने वाले, यानी दिन भर हम मॉर्निंग टू नाइट दिन भर होने वाले हस्तांतरण कैसा, एक पक्ष के द्वारा दूसरे को दिया गया, दूसरे से पहले को लिया गया, यानी सभी व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक एरिया में हस्तांतरण को रोजनामचा या जनरल के नाम से जानते हैं, जिसकी एंट्री सिस्टम और उसके प्रमुख कार्य, उसकी विभिन्नताएं, उसमें दोहरी एंट्री करने का सिस्टम आज हम इस विषय पे अध्ययन करेंगे। तो देर किस बात का लिखिए आप सभी, हाँ, अपने कॉपी पे। दिन भर में होने वाले, लिखिए, दिन भर में होने वाले क्या रहेगा आगे बताइए। सभी व्यापारिक लेन देन को किसी वस्तु अथवा कॉपी पे अंकित करना जनरल या रोजनामचा कहते हैं। दोस्तों, यानी हम और आप दिन भर में जो भी लेन देन, व्यापारिक लेन देन या अपना किसी तरह का लेन देन है, हम मान लीजिए कोई सामान लेने गए, देने गए, तो घर में आप लोग देखे होंगे, घर में एक बड़ा पर्सन होता है जो गार्जियन होता है, जिसके पास सभी लेन देन का एक डिटेल उपलब्ध रहता है कि कब पैसा उसने कब किसको दिया, कैसे दिया, क्या दिया। तो जो अच्छे परिवार के लोग होते हैं, अच्छे फैमिली के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बुक बना लेते हैं, बुक बना के उसमें वो चीजें नोट कर लेते हैं, कितने पैसे उन्होंने दिए, किस चीज के एवज में, कितने पैसे उन्हें मिले, कहां से मिले। तो ये एक जनरली एक स्मार्ट फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो कि आजकल आम लोगों में देखने को मिलता है। सभी लोग स्मार्ट हो चुके हैं और सभी लोग अपना एक आय व्यय का स्रोत बना चुके हैं और एक निर्धारित स्थिति बना चुके हैं, एक बजट बना चुके हैं, जो कि हम इतने रुपए इसमें खर्चा करेंगे और जिसका हमें एक निर्धारित लिखित एक बयान होना चाहिए कि हाँ, हमने इतना पैसा खर्च किया इस क्षेत्र में। तो जनरल से इसकी परिभाषा है, नोट करिए आप। दिन भर में होने वाले सभी व्यापारिक लेन देन को किसी वस्तु अथवा कॉपी पर अंकित करना जनरल या रोजनामचा कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसको जनरल को हम क्या कहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस बही को, चूंकि बही मीन्स खाता, इस बही को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? स्मरण बही, नोट करिए, या रफ बही, वेस्ट बुक
भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप सभी। यानी इस बही को, यानी हम जनरल में कोई सी चीजें नोट करते हैं तो उसे स्मरण बही या रफ बही, वेस्ट बुक भी कहते हैं। ठीक है, और आगे नोट करिए, दिख रहा है आप सभी को, नोट करिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक लेन देन को एकदम क्या, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में नहीं लिखते हैं। यानी हमें कोई भी चीज व्यापारिक लेन, मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, ठीक है, मैं यहाँ एक दुकानदार हूं एक्स, और मेरी कोई एक शॉप है, तो शॉप पे बहुत से कस्टमर आएंगे, कोई कस्टमर कैश देके जाता है, कोई कस्टमर चेक देके जाता है, कोई कस्टमर उधार ले जाता है। यानी ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम सीधे सीधे एक पन्ना उठाते हैं, नोट कर देते हैं, मिस्टर एक्स ने इतने रुपए नगद दिए 100 रुपए, मिस्टर वाई ने चेक दिया 100, और मिस्टर जेड ने 100 रुपीज का माल क्या किया, उधार ले गए। तो यानी इसको जल्दी जल्दी हम एक पेपर में नोट करते हैं, बाद में इसे स्थायी तौर पे अपने जनरल या रोजनामचे में नोट करते हैं। जब डाउन मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी हमारी राइटिंग नहीं है, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे, एक मिनट दोस्तों, आगे बढ़ने पे हम देखेंगे अब देखिए इसमें आगे क्या हुआ, शाम को, यानी दिन भर तो हमने लिखा एक जनरल सी पन्ने में, और शाम को प्रतिदिन यानी जिस दिन ऑफिस खुलता उस दिन, ठीक है, शाम को प्रतिदिन इस बही से सभी लेन देनों को, प्रतिदिन इस बही से सभी लेन देनों को क्या करते हैं, कोई बताएगा, रोज नामचे, ये ज है बेटा, इसको देख लीजिएगा, रोज नामचे या जनरल, क्या करते हैं जनरल में स्वच्छता के साथ उतार लिए जाते हैं। समझ गए आप सभी। यानी शाम को प्रतिदिन इस बही में, यानी हमने एक पेपर लिया, मोटी सी कागज बनी रही, मान लीजिए दोस्तों ये बुक है, इसके साथ हमने क्या किया, डोरी से एक पेन को बांध दिया, यानी ये रहा पेन मान लेते हैं, और इससे हमने इसको बांध दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जनरली उस कॉपी में नोट करते रहते हैं, और शाम को ये सभी लेन देन को स्वच्छता के साथ जनरल नामक बुक में क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ताकि हमसे अब कोई गलती ना हो। चूंकि इसमें होता क्या है, दिन भर व्यापारियों, कुछ व्यापारियों के पास समय होता है, कुछ व्यापारियों के पास नहीं होता है, तो वो अपनी त्रुटियों से बचने के लिए या भूल चूक से बचने के लिए इसको क्या करते हैं, जनरल बुक में उतार लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे नोट करते हैं।
कार्टर महोदय एक थे, कार्टर, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रोजनामचा यह दैनिक बही प्राथमिक प्रविष्टियों की एक ऐसी बही है जिसमें स्मरण बही से तिथि व लेन देन की प्रविष्टि की जाती है। यानी इन्होंने कहा रोजनामचा, अब आप लोग रोजनामचा समझ गए होंगे, या दैनिक बही, बही क्या है, प्राथमिक प्रविष्टियों, ठीक है, प्राथमिक प्रविष्टियों की एक ऐसी क्या है, ऐसी बही है जिसमें क्या हो रहा है, स्मरण बही से तिथिवार लेन देन की प्रविष्टियां या प्रविष्टियों को दर्ज करते हैं। ठीक है, ये कहा किसने, कार्टर महोदय ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक। इन्होंने कहा रोजनामचे या जनरल, या इसी को एक और नाम इन्होंने बताया, क्या बताया, दैनिक बही, दैनिक चूंकि डेली की बातें की जा रही है, प्राथमिक प्रविष्टियों की एक ऐसी बही है जिसमें स्मरण बही से, यानी स्मरण बही हमने क्या किया, पहले एक सादा पन्ना ले लिया जिसमें नोट कर लिया, मिस्टर एक्स ने ये मान लेगा, मिस्टर वाई ने किया, मिस्टर जेड ने क्या किया कि सामान के बदले उधार ले गए, ठीक है, उन्होंने पैसा नहीं तो उसको भी नोट करना है, ऐसा नहीं वो चीज, तिथि व लेन देन की प्रविष्टियों को दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक और बात कर लेते हैं। एक और महोदय थे रोलैंड, तो रोलैंड महोदय ने क्या कहा इसके बारे में, ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा रोजनामचा हिसाब लिखने, रोजनामचा हिसाब क्या, हिसाब लिखने की मूल पुस्तक है, हिसाब लिखने की मूल पुस्तक है। यानी रोजनामचा क्या है, हिसाब लिखने की एक मूल पुस्तक है। और आगे उन्होंने बताया जिसमें व्यापारी के क्या हुआ, व्यापारी का दैनिक सौदों, ठीक है, का लेखा किया जाता है, का लेखा किया जाता है। ठीक है, और क्या कहा, इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं, इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं, यानी इसमें लेखा इस प्रकार किए जाते हैं जिससे यह स्पष्ट हो क्या, कि किस खाते से किस खाते को ऋणी तथा किस खाते को धनी किया जाता है। देखिए इन दोनों महोदय ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। ये रोलैंड महोदय ने कहा रोजनामचा हिसाब किताब लिखने की मूल पुस्तक यानी मेन पुस्तक जिसमें व्यापारी के दैनिक सौदों का लेखा किया जाता है। इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि किस खाते को ऋणी यानी किस पक्ष को डेबिटर किया जाए
डेबिटर किया जाए तथा किस पक्ष को धनी क्रेडिटर किया जाए, यानी किस पक्ष को हमें धनी करना है या किस पक्ष को ऋणी करना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए इन महोदय ने तो दो बातें नहीं बता दी हम सभी को, आपको कि भाई दो पक्ष है, किसी को धनी करना है किसी को ऋणी करना है। धनी ऋणी क्या हुआ, यानी जो आदमी हमसे माल ले गया, माल यानी गुड्स, ये गुड्स मान लीजिए मैं एक्स हूं, यहां वाई बंदा है, इसको मैंने माल दिया, इसके बदले में ये क्या किया, कोई एक वस्तु मान लीजिए ओ ये वस्तु है, इसको दिया जा रहा है। ठीक है, इनके तो ये पा रहा है, तो इनका भी दायित्व तो होगा कि हाँ भाई मिस्टर एक्स को इस वस्तु के बदले में कुछ पैसा दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मिस्टर एक्स धनी हुए और मिस्टर वाई क्या हुए, ऋणी हुए, यानी ये उधार वाले हुए, उधार देने वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एडवांटेज ऑफ जनरल ऑफ, यानी क्या हो गया, रोज नामचे के लाभ, रोज नामचा हम क्यों चल रहे हैं, रोज नामचे के लाभ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है। अब लिखिए नंबर 1, सभी सौदों की प्रविष्टियां करना, सौदों की प्रविष्टियां करना। नंबर 2, यानी सभी सौदों को क्या करना, हमें इंगेज करना है, नोट करना है कि हमने क्या दिया क्या लिया। ऋणी व धनी खातों की जानकारी, ऋणी व धनी खाते की जानकारी। ठीक है, आपको ये हमने बताया ऋणी और धनी कौन होते हैं। ठीक है, नंबर 3, लेन देन को तिथिवार लिखना, लेन देन को तिथिवार लिखना, यानी लेन देन जो हमने किया बाय डेट बाय नेम, किसको किया कैसे किया, वो पूरा हमें डिटेल लिखना है। ठीक है, जिससे कि बाद में भूल चूक से आसानी से पता लगाया जा सके। आगे लिखिए नंबर 4, खतौनी की सुविधा, खतौनी की सुविधा, यानी अब इनको ऋणी पक्ष को कुछ नहीं करना है, जो धनी पक्ष है यानी जिसके वहां से माल बिका, जो व्यापारी हुआ, उसने क्या किया, एक खतौनी बना ली अपने वहां, जहां पे लिख दिया कि मिस्टर वाई महोदय ने हमारे वहां से इतने माल ले गए, जिसमें से उन्होंने इतने रुपए हमें दे दिए, शेष इतने रुपए बाकी है। ठीक है, नंबर 5, आगे लिखिए, प्रविष्टियों की सत्यता की जांच, प्रविष्टियों की सत्यता की जांच, यानी जो प्रविष्टियां की गई हैं वो हम इससे जांच कर सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने यह माल इस डेट पे इतने रुपए का ले गए हैं, जिससे कि इतने रुपए पेड है इतने रुपए बाकी हैं। तो जो अच्छे दुकानदार होते हैं, ये बड़े दुकानदार होते हैं, जिसमें छल कपट बड़े दुकानदारों में हो सकता है, छोटे दुकानदारों द्वारा, तो वो क्या करते हैं कि जब किसी पक्ष को कोई माल देते हैं तो उनसे अपने रोज नामचे यानी जनरल पे क्या करते हैं, एक सिग्नेचर करवा लेते हैं हस्तलिखित कि हाँ भाई हमने अपने माल इतने रुपए को लिया, तो वो उनके पास अंकित रह जाता है कि हाँ व्यापारी है, इतने रुपए हमें देने हैं, वो भी स्वस्थ रहता है कि हाँ हमें इतने रुपए लेने हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, गणितीय शुद्धता की जांच, गणितीय शुद्धता की जांच, यानी हम इसमें आसानी से जांच कर सकते हैं कि जब अकाउंट लंबा हो जाता है